हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डीएससी में। चलिए आज हम लोग डायनासोर के अस्तित्व के बारे में जानेंगे। आज हम जिस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी जगह पे कभी डायनासोर का साम्राज्य था। इसी जगह पे वे एक दूसरे के साथ रहा करते थे। यहाँ की वातावरण में सांसें ली तथा कई लड़ाइयाँ एक दूसरे के साथ लड़े। इन डायनासोर ने लगभग 16 करोड़ वर्षों तक अपना साम्राज्य खड़ा किया, जो इस पृथ्वी के सबसे स्थलीय कशेरुकी जीव थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, कुछ द्विपाद तथा कुछ चौपाए थे। डायनासोर के कुछ प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे और कुछ आधुनिक पक्षियों के समान अंडज थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि डायनासोर का अंत हो गया। इसे जानने के लिए हमें 7 करोड़ साल पहले पीछे चलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 7 करोड़ वर्ष पहले मौसम नॉर्मल था। चारों तरफ सन की रोशनी फैली हुई थी और इसी में डायनासोर की चिल्लाती चिखाती हुई आवाज़ें चारों तरफ ही गूंज रही थी। लेकिन इनकी किस्मत में कुछ और ही था। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड्स बेल्ट से जा टकराता है और टकराने के बाद उसका दिशा बदल जाता है और लगभग 22,000 मील पर घंटे की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब वह पृथ्वी की सैटेलाइट चांद से टकराता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुदरत का कुछ और ही कारनामा था, इसलिए यह एस्टेरॉयड चांद के करीब से गुजर गया। 5 से 6 मील व्यास वाला एस्टेरॉयड सेकंडों के साथ साथ पृथ्वी के करीब जा रहा था। लेकिन जैसे ही यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता, इसकी गति और तेज हो गई और इसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर पर आवर की हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण यह आग के गोले में तब्दील हो गया। इसकी प्रकाश इतनी तेज थी कि हजारों मील दूर से ही देखने के बाद इन जानवरों की आंखें अंधी होने लगी। ये डायनासोर इस उल्कापिंड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी प्रकाश और आवाज को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इसका विस्फोट इतना भयावह था कि धरती में मौजूद एलिमेंट्स आसमान में बिखर गए। एस्टेरॉयड्स के टकराने के बाद 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इसके बाद सभी मेटल और पत्थर आसमान में धूल कण के बादल में बदल गए। टकराव के 15 मिनट बाद पृथ्वी के अंदर 11.3 तीव्रता वाले भूकंपीय गतिविधि पैदा होने लगे। इसी वजह से समुद्र में विशालकाय का निर्माण हुआ और एक एक करके चारों तरफ सुनामी की लहरें दौड़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को उत्तेजित कर दिया और जगह जगह पे ज्वालामुखी फटने लगी और धीरे धीरे डायनासोर की विनाश शुरू हो गया। कुछ पक्षी प्रजाति के डायनासोर उस स्थान से तो निकल पड़े, लेकिन ऊपर उड़ रही मेटल जो आग के गोले में तब्दील हो गई थी, वह पुनः 40 मिनट बाद पृथ्वी से ग्रेविटी के कारण टकराते हैं और सभी डायनासोर प्रजाति सहित सभी जीवों का विनाश हो जाता है और उस महाप्रलय से 90% प्रजाति खत्म हो गई और 10% में से वही जीव बचे जिनका वजन 30 ग्राम से कम था। और इस महाप्रलय में सभी डायनासोर के साथ सभी बड़े जीव मारे गए, जिससे एक नए प्रजाति को जीने का अवसर मिला, जो वह प्रजाति मैमल्स थे। और मेरे दोस्त, इस महाप्रलय के बाद हम जानेंगे कि मानव कैसे और कहां से आए इस न्यू पार्ट में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।